पाठ 13 राखी का मूल्य ऐतिहासिक नाटक। पात्र कर्मवती, तातार खां, बाघ सिंह, जवाहर बाई, हुमायूं, हिंदू बेग, सिपाही, दूत। पहला दृश्य। चित्तौड़ का भीतरी भाग। महारानी कर्मवती, जवाहर बाई और बाघ सिंह बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। कर्मवती: हाँ बाघ सिंह जी, युद्ध का क्या हाल है? बाघ सिंह: राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का यूरोपियन तोपखाना आग उगल रहा है। उसका मुकाबला तलवारों से तो नहीं हो सकता। हमें मरना है, हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मारकर मरेंगे। पर दुख है तो यही कि मरकर भी मेवाड़ के मान की रक्षा न कर पाएंगे। कर्मवती: बड़ा कठिन प्रसंग है। इस समय मेरे स्वामी नहीं है। उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसमें साहस था? उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर भी दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। मेवाड़ की सीमा में पैर रखने का साहस किसे हो सकता था? बाघ सिंह जी, हमने आपस के वैमनस्य की आग में अपने ही हाथों सर्वस्व स्वाहा कर दिया। बाघ सिंह: अब पश्चाताप करने से क्या होता है देवी? अब तो हमें मार्ग बताइए। कर्मवती: मुझे मुझे एक उपाय सूझा है। बाघ सिंह: क्या? कर्मवती: हुमायूं को राखी भेजूंगी। जवाहर बाई: हुमायूं को एक मुसलमान को भाई बनाओगी? कर्मवती: चौंकती क्यों हो जवाहर बाई? मुसलमान भी इंसान हैं, उनकी भी बहनें होती हैं। सोचो तो बहन, क्या वे मनुष्य नहीं हैं? क्या उनके हृदय नहीं हैं? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में ना जाकर मस्जिद में जाते हैं। क्या इसीलिए हमें उनसे घृणा करनी चाहिए? बाघ सिंह: किंतु और भी तो बाधाएं हैं। क्या हुमायूं पुराना बैर भूल सकेगा? कर्मवती: ऐसा न कहो, उन्हें भी तो भारत में जीना मरना है। हमारी तरह भारत उनकी भी जन्मभूमि हो चुकी है। वे हमें भाई समझे और हम उन्हें। यही स्वाभाविक है, यही उचित है। इस विकट अवसर पर मेवाड़ की रक्षा का और उपाय ही क्या है? बाघ सिंह जी, आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या सम्मति है? बाघ सिंह: हम तो आज्ञा पालन करना जानते हैं, सम्मति देना नहीं। कर्मवती: अच्छा, तो फिर वही हो। भ्रातृत्व और मनुष्यत्व पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। लीजिए, यह राखी और यह पत्र आज ही दूत के साथ बादशाह हुमायूं के पास भेजिए। राखी और पत्र देती है। जवाहर बाई: अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में है। इस बहाने एक मुसलमान की मनुष्यता की परीक्षा हो जाएगी और यह भी प्रकट हो जाएगा कि राजपूतानी की राखी में कितनी ताकत है। पटाक्षेप। दूसरा दृश्य। बिहार में गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा। अपने खास तंबू में हुमायूं, उसका सेनापति हिंदू बेग और तातार खां बैठे हैं। एक पहरेदार का प्रवेश। पहरेदार अभिवादन करके: जहांपनाह। हुमायूं: क्या है? पहरेदार: खिदमत में मेवाड़ का एक दूत आया है। हुमायूं: मेवाड़ से? अच्छा, यहीं भेज दो। पहरेदार का प्रस्थान और एक दूत का आगमन। हुमायूं: आओ मेवाड़ के बहादुर। दूत अभिवादन करके: स्वर्गीय महाराणा संग्राम सिंह जी की महारानी कर्मवती जी ने आपको यह सौगात भेजी है। हुमायूं हाथ बढ़ाकर: मेरी किस्मत। हिंदू बेग, तुम जानते हो, मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूं और हर एक बहादुर आदमी को करनी चाहिए। वहां की खाक भी सिर पर लगाने की चीज है। वहां के जर्रे जर्रे में बहिश्त है। तातार खां: दुश्मन की तारीफ करने में जहां पनाह से बढ़कर। हुमायूं: दुश्मन? हा 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 हा। आंखों पर से तअस्सुब का चश्मा हटाकर देखो। जिन्हें हम दुश्मन कहते हैं वे सब हमारे भाई हैं। हम एक ही खुदा के बेटे हैं तातार। हाँ, देखो तो इसमें क्या लिखा है। हुमायूं पत्र पढ़ते पढ़ते विचार मग्न हो जाता है।
हिंदू बेग, क्या सपना देखने लगे जहांपना? महारानी कर्मवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है? हुमायूं, सचमुच हिंदू बेग, उन्होंने जादू का पिटारा भेजा है। मेरे सूने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है। उन्होंने मुझे राखी भेजी है, मुझे अपना भाई बनाया है दूध से। बहन कर्मवती से कहना, हुमायूं तुम्हारी मां के पेट से पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, वह तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना, मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत है। जाओ। दूत का प्रस्थान। तातार खां, आपके अब्बा जान के जानी दुश्मन की औरत ने? हिंदू बेग, उसी औरत ने जिसके खाविंद ने कसम खाई थी कि आपको हिंदुस्तान के बाहर खदेड़े बगैर चित्तौड़ में कदम न रखूंगा। हुमायूं, कि तुम इस राखी की कीमत को नहीं जानते। छोटे छोटे धागे जानी दुश्मन को भी मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ देते हैं। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर रानी ने मुझे भाई बनाया है और बहादुर शाह से मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए मेरी मदद चाहिए है। तातार खां, तो क्या जहांपनाह ने उनकी इल्तिजा मंजूर कर ली है? हुमायूं, यह इल्तिजा नहीं, हुक्म है। राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है? यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। हिंदुस्तान की तवारीख कह रही है कि राखी के धागों ने हजारों कुर्बानियां कराई हैं। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूं कि हिंदुओं के रस्मों रिवाज मुसलमानों के लिए भी उतने प्यारे हैं, उतने ही पाक हैं। बस आज ही मेवाड़ की तरफ कूच करना होगा। हिंदू बेग, मुझे हिंदू मुसलमान का ख्याल नहीं, पर मैं समझता हूं कि शेर खां को खुला छोड़कर मेवाड़ की तरफ लौट जाना खतरे से खाली नहीं। हुमायूं, अब सोचने का वक्त नहीं। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों, दौलतों, ताकतों और सल्तनतों से बढ़कर है। मैं इस रिश्ते की इज्जत रखूंगा। सल्तनत जाए, पर मैं दुनिया को यह कहते नहीं सुनना चाहता कि मुसलमान बहन की इज्जत नहीं करना जानते। तख्त से उतरकर अगर किसी सच्ची बहन के दिल में जगह पा सकूं तो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान समझूंगा। बहन कर्मवती, तुम्हारी राखी मुझे वही ताकत दे जो वह राजपूतों को देती आई है। तातार खां, हिंदू बेग, जल्दी फौज तैयार करो। राखी हाथ में बांधते बांधते जाता है। सबका प्रस्थान, पर्दा गिरता है। शब्द और उनके अर्थ। युद्ध, लड़ाई, वॉर। मान, आदर, रिस्पेक्ट। वैमनस्य, वैर, एनमाइटी। स्वामी, पति, हस्बैंड। आज्ञा, आदेश, ऑर्डर। परीक्षा, इम्तिहान, टेस्ट। खाक, धूली, डस्ट। विचार मग्न, विचारों में डूबा, थॉटफुल। इल्तिजा, निवेदन, रिक्वेस्ट। प्रस्थान, चल पड़ा, सेट आउट। ख्याल, विचार, थॉट। सम्मति, विचार, ओपिनियन। शत्रु, दुश्मन, एनिमी। प्रसंग, घटना, इवेंट। पश्चाताप, पछतावा, रिपेंटेंस। घृणा, नफरत, हेट। ताकत, शक्ति, पावर। सौगात, उपहार, गिफ्ट। तारीफ, प्रशंसा, प्रेज। हिफाजत, रक्षा, प्रोटेक्शन। कुर्बानी, बलिदान, सेक्रीफाइस। इज्जत, मान, रिस्पेक्ट। खिदमत, सेवा, खातिरदारी, सर्विस। बहिश्त, स्वर्ग जैसा सुखमय स्थान। पाठ